कैसे मजबूत इरादे और मेहनत से 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा होता है, ये कर दिखाया है एक मामूली सी पान की गुमटी चलाने वाले बाप बेटे ने। आज हम आपको बिजनेस माइंडसेट की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने शून्य से शुरू कर करोड़ों डॉलर की कंपनी का वो सफर तय किया है जो कभी दिल्ली की चांदनी चौक से शुरू होकर आज देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। दिल्ली के चांदनी चौक की एक तंग गली, इतनी तंग कि दो लोग साथ चलें तो कंधे टकरा जाए। इसी गली की एक नुक्कड़ पर मौजूद थी एक छोटी सी पान की गुमटी। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई ब्रांड नहीं, बस एक पिता और उसका बेटा दिन भर बैठे रहते, इंतजार करते ग्राहक आएंगे, कुछ खरीदेंगे और उसी से उनका घर चलेगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक यही गुमटी एक दिन 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो आखिर कैसे शुरुआत हुई रजनीगंधा, पल्स, कैच मसाले बनाने वाले DS ग्रुप की। तो इसे समझने के लिए शुरू करते हैं शुरू से। साल था 1929। हालात आसान नहीं थे, पैसा कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा। धर्मपाल और उनके बेटे सतपाल सुबह दुकान खोलते और रात तक बैठे रहते। कई बार ऐसा होता घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता, फिर अचानक कोई आता, पान लेता और जाते जाते बस एक बात कह देता, आज स्वाद अच्छा था। और यही एक लाइन उनके पूरे दिन की थकान मिटा देती थी। दुकान उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, ये उनकी जिंदगी थी, उनका सपना था। वो हर ग्राहक को ध्यान से देखते थे, कौन क्या पसंद करता है, कौन बार बार क्या मांगता है, वो नोटिस करते थे, याद रखते थे, फिर रात को बैठकर सोचते थे कल इससे बेहतर कैसे बनाएं। धीरे धीरे समय की सुई घूमती रही। अचानक 1940 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने तंबाकू पान को सेहत के लिए खराब बताते हुए बैन कर दिया, जिसके बाद बाजार से तंबाकू प्रोडक्ट गायब होने लगे। सप्लाई बंद हो गई। कई दिन ऐसे गुजरे जब दुकान पर देने के लिए कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि किसानों से तंबाकू पान बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया। खुद निकल पड़े, गांव-गांव, खेत-खेत किसानों से मिले, सीधे उनसे सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब कोई बीच में नहीं था, अब जो बनता था उनका अपना था। और यहीं से पहली बार उन्हें लगा कि वो सिर्फ दुकान नहीं चला रहे हैं, कुछ बड़ा बना रहे हैं। धीरे धीरे उनका काम बढ़ा, कस्टमर बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक नई दिक्कत सामने आई, क्योंकि हाथ से पान बनाने में हर बार स्वाद एक जैसा नहीं रहता। और जब कोई पुराना ग्राहक आकर कहता आज वैसा नहीं है, तो ये बात सीधे उनके दिल पर लगती, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये उनका भरोसा था। इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। दुकान के पीछे एक छोटी सी जगह साफ की और वहीं एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। पैसे कम थे, रिस्क बड़ा था, लोग हंसते थे, कहते थे पान भी कभी फैक्ट्री में बनता है। लेकिन यहाँ उनकी सोच में बड़ा फर्क था, क्योंकि वो ये जान चुके थे पान मसाले को भी एक ब्रांड में बदला जा सकता है। जैसा रिस्क था, शुरुआत में बहुत नुकसान हुआ। कई बार पूरा दिन मेहनत करके जो बनता उसे खुद ही फेंकना पड़ता था, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं होता था। सोचो, जब घर में पैसों की कमी हो और फिर भी आप खुद ही अपना माल फेंक दो सिर्फ इसलिए कि ग्राहक को खराब चीज नहीं देनी है, ये आसान नहीं होता है। लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए भरोसा पैसे से कई बढ़कर था। फिर उनका जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उन्हें एक और झटका मिला। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनके पान मसाले को ये कहते हुए नकार दिया कि फैक्ट्री का माल नहीं बिकेगा। तमाम चुनौतियों के बीच दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। बाप बेटे यहीं से निकल पड़े दुकानों तक अपने माल की सप्लाई करने। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। पैक्ड प्रोडक्ट, साफ सुथरा, एक जैसा स्वाद, और यहीं से चीजें बदलने लगी। फिर आया साल 1983। ये वो साल था जब बाप बेटे की मेहनत ने सब कुछ बदल कर रख डाला। उन्होंने नॉर्मल तंबाकू कत्ते और चूने को मिलाकर पान मसाले को प्रीमियम पैकेट बना डाला, जो एक ब्रांड बन गया। नाम था रजनीगंधा। इस बार ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था,
इसके तंबाकू और कत्थों में सालों की मेहनत घुली थी। तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। खास बात ये थी कि इस पान मसाले को खाने वाले देश के सिर्फ अमीर लोग थे। धीरे धीरे खूब पैसा बनने लगा, सालों की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 1990 के बाद हालात फिर से बदले। फिर एक बार तंबाकू के खिलाफ माहौल बदलने लगा। भारत सरकार ने नियम सख्त कर दिए, पान मसाला ब्रांड की इमेज गिरने लगी। अब उनके सामने सबसे मुश्किल फैसला था, जिस चीज ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया, क्या उससे दूर जाया जाए? क्या जिस प्रोडक्ट को उन्होंने खुद खड़ा किया था, क्या उसे तबाह कर दिया जाए? और उन्होंने वही किया। धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर दिया। नए प्रोडक्ट्स, पान मसाला छोड़कर वो नए सेक्टर पर नजर टिकाने लगे। कैच मसाले, पास पास और फिर एक छोटी सी कैंडी पल्स। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस छोटी सी कैंडी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े ब्रांड नहीं कर पाए। इस छोटी सी कैंडी ने, जिसने एक कंपनी को 10,000 करोड़ का मालिक बना डाला। लोग लाइन लगाकर पल्स कैंडी खरीदने लगे। जरा याद करिए, कैसे आप स्कूल जाते समय पल्स, बच्चों से लेकर बड़ों तक, ये कैंडी सबकी फेवरेट बन गई। क्योंकि इसमें मिलावट थी ईमानदारी की, मिलावट थी मेहनत की, जो सालों पहले उस छोटी सी गुमटी में शुरू हुई थी। आज डीएस ग्रुप 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। लेकिन असली कहानी पैसों की नहीं है। असली कहानी है उन रातों की जब कोई ग्राहक नहीं आया, उन दिनों की जब पूरा माल फेंकना पड़ा, उन फैसलों की जहां डर था लेकिन फिर भी आगे बढ़े। क्योंकि आखिर में बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं होता है, फैसलों से चलता है। और जिनके अंदर ये दोनों होते हैं, वही गुमटी से साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डीएस ग्रुप का ये सफर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नए स्टार्टअप, नए बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।